आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का लेक्चर नंबर 6। ठीक है, तो आज हम स्टडी करते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टडी करते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखिए, यहाँ पे देखिए मैं एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखिए ये मान लेते हैं कि एक क्यूबिकल शेप है, इस तरह का क्यूबिकल शेप है। ठीक है, और इस क्यूबिकल शेप में अगर मान लेते हैं कि इसमें लिक्विड है, ठीक है, तो इसमें देखिए इसकी ये लेंथ होगी और ये इसकी ब्रेथ होगी और ये इसकी हाइट होगी। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा भाई, V। आप कहते हैं कि वॉल्यूम V जो होगा, इसको आप कहते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम V हो गया। अब हम इस पर क्या करते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस लगाते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस कहने का मतलब ये हो गया कि परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट ऑन पर यूनिट एरिया इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऐसे फोर्स ये लगा और इसकी इस सरफेस पे फोर्स लगा, यहाँ पे देखो इस सरफेस पे ऐसे फोर्स लगा। तो ये क्या होगा कि जब इसका सरफेस पे ऐसे देखिए फोर्स अप्लाई होगा, यानी इधर से भी अप्लाई होगा, इधर से भी अप्लाई होगा, तो हर सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि ये जो है इसके वॉल्यूम को क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। यानी वेसल की जो साइज है, जो क्यूबिकल वेसल है, इसकी साइज जो होती है वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो इसकी साइज कुछ इस तरह से डिक्रीज हो जाएगी, यानी ये पहले अपने सिचुएशन में इतने न हो करके तो कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, ये अब यहाँ पे इसका वॉल्यूम जो होता है वो क्या होगा भाई, डिक्रीज कर गया। इनिशियल वॉल्यूम से इसका कुछ वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर गया। और डिक्रीज करके क्या हो गया भाई, V माइनस डेल्टा V। तो वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया ना। किसकी वजह से, नॉर्मल फोर्स जब ऐसे एक्ट कर रहा है। अब इसका देखिए नॉर्मल फोर्स एक्ट करने का मतलब हो गया कि इसका सरफेस ये है, इस पर ऐसे फोर्स वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और इसके नीचे से भी ऐसे सरफेस पे फोर्स वर्क कर रहा है। तो और यहाँ से भी ऐसे है, ये शेप इस तरह से ऐसे, इधर से भी, तो सब तरफ से क्या हो जाएगा, ऐसे से फोर्स वर्क कर रहा है। तो इसका जो है वॉल्यूम चेंज कर दिया, V माइनस डेल्टा V हो गए। ठीक है, तो हमने बताया था कि यहाँ पे इस पर जो वर्क किया वो क्या वर्क किया, नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस। और ये बात यहाँ पे देखो वॉल्यूम चेंज हो गया, तो वहाँ यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेस हो जाएगा, स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम स्ट्रेन। तो यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेन कहेंगे। तो ये वॉल्यूम स्ट्रेन जो होगा, तो यहाँ पे देखो माइनस साइन से इंडिकेट कर देंगे। माइनस साइन से इंडिकेट करने का मतलब आपका क्या हो गया, ये जो है वो डिक्रीज कर गया, वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर गया है। ठीक है, अब इसकी जो डेफिनीशन हमारी बनती है, क्या कहती हैं कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, यानी इस पर अगर नॉर्मल फोर्स वर्क किया, नॉर्मल फोर्स एक्ट किया, यानी नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट किया, तो इसकी सिचुएशन से क्या हो गया, वेसल का पोजीशन ऐसा हो गया। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं विद इन द इलास्टिक लिमिट,
यानी इलास्टिक लिमिट कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अपनी ओरिजिनल शेप साइज में आ भी सकती है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया कि विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ, देखिए नॉर्मल स्ट्रेस, द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द, क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन इज नोन एज, क्या हो जाएगा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट इज डिनोटेड बाई बी आर के, इसी को हम या इसे के से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बी आर के, तो ये होता है क्या, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। तो ये सिचुएशन अगर हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे हम ये सोचेंगे कि चलो भाई वॉल्यूम इसकी अगर चेंज हो जा रही है तो यहाँ से बल्क मॉडुलस के इज इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस, आपको अगर पी से डिनोट कर दें, और इसका वॉल्यूम स्ट्रेन ये है, वॉल्यूम स्ट्रेन ये है। अब यहाँ पे वैल्यू रखें डेल्टा वी अपॉन वी, तो इसका वी का यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगा के इज इक्वल टू पी वी अपॉन डेल्टा वी, यानी ये माइनस में है तो यहाँ माइनस लिख सकते हैं, ये इसका फार्मूला आ जाएगा, ठीक है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। तो ये आपका क्या कहलाया, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। के से डिनोट होता है या बी से डिनोट होता है, तो इसको लिखते हैं, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस है, ऐसे नॉर्मल स्ट्रेस यानी यहाँ पे देखो इस सरफेस पे, अगर ये सरफेस कंसीडर करें, यहाँ 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 सब ऐसे फोर्स लग रहा है, फोर्स लगा, इसका क्या होगा, इस वेसल की पोजीशन को चेंज किया तो वॉल्यूम चेंज हो गया। जब वॉल्यूम चेंज हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेन। और इस पर जो इसके पर यूनिट एरिया पे जो परपेंडिकुलर फोर्स वर्क करता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस, तो यहाँ पे ये कहा गया कि विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ, क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन इज नोन एज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज डिनोटेड बाई के। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब हम देखिए इसी प्रकार से देखिए यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम पढ़े थे, वो उसका पहला पार्ट था जिससे हम बोले थे क्या, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी था। और ये आपका दूसरा था क्या, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हम स्टडी करेंगे क्या कि इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, ठीक है। तो इस पर हम स्टडी करते हैं क्या कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है। तीसरी जो है पोजीशन हमारी ये बनेगी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये पढ़ते हैं क्या है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए देखिए आपको यहाँ पे बताएंगे कि ये मान लो एक वेसल है आपका, इस तरह से सिलेंड्रिकल वेसल है। तो वेसल आप कंसीडर ऐसे भी कर सकते थे कि क्यूबिकल टाइप में या स्क्वायर के क्यूबिकल टाइप में इस वेसल को आप ऐसे क्या हो जाए कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ इसका यस है पॉइंट, इसको हम फिक्स्ड पॉइंट कर दें, ये फिक्स्ड पॉइंट कर दिया, इसको फिक्स रख कर कि जैसे इस सरफेस पे ऐसे हम फोर्स लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जो होता है क्यूबिकल वेसल की पोजीशन ऐसे चेंज हो जाती है, ऐसे ऊपर का ये पार्ट फिक्स रहता है यहाँ और ऊपर ऐसे खिसक जाती है। ठीक इसी सिचुएशन को यहाँ अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए इसका एग्जांपल ले रहे हैं सिलेंड्रिकल का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये फिक्स्ड पॉइंट है। अब यहाँ पे इसके सरफेस देखो स्ट्रेस होता है दो टाइप का जो अप्लाई करते हैं बॉडी पे। दो टाइप क्या है, पहले टाइप ये कि अगर हम इस पर ऐसे फोर्स लगा दें तो ये क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स है।
ठीक है। और इसी तरह से अगर इस पर हम ऐसे फोर्स लगाएं, ये भी नॉर्मल है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा और ये होगा टेंसाइल स्ट्रेस होगा, ठीक है। लेकिन अगर सरफेस के पैरेलल ऐसे फोर्स लगाओगे, जब इस सरफेस के पैरेलल फोर्स को अप्लाई करोगे, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक है। सरफेस के पैरेलल अगर अप्लाई कर रहे हो, इसका डायरेक्शन क्या है भाई, इस तरह से है, तो ये पोजीशन इसकी फिक्स होकर के ऊपर ऐसे फोर्स लगा दिया, तो ये आपका इस तरह से चेंज हो जा रहा है, यानी ये अपनी जगह पे ऐसे फिक्स है और ये सरफेस इसकी जो पोजीशन है यहाँ से चेंज हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी, और यहाँ पे इस पर हम देखते हैं, देखिए ये जितना ये डिस्प्लेस्ड हो गई, इसकी सरफेस यहाँ से ये डिस्प्लेस्ड हो गई, और इसकी वर्जिनल लेंथ अगर यल है तो ये यल होगा, ठीक है। तो इस पर कैसा फोर्स लगाया गया, जो इसका ये टेंजेंशियल फोर्स हो गया, टेंजेंशियल टेंजेंशियल फोर्स होने के कारण इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस कहेंगे, ठीक है। ये आपका कहलाएगा टेंजेंशियल स्ट्रेस। और इस पर टेंजेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू को अगर F/A लिख दें, क्योंकि इसकी एरिया पे ये फोर्स लगाया गया, ठीक है, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस इज इक्वल टू F/A हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जितना अगर इस एंगल को फाई लें या थीटा लें, तो फाई इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे फाई को हम क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं, सॉरी शियर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेन बोलते हैं, शियर स्ट्रेन और टेंजेंशियल स्ट्रेन बोलेंगे इसको, ठीक है। तो भाई देखिए ध्यान रखना, इसको टेंजेंशियल स्ट्रेन कह देंगे, ठीक है। गलती से अगर स्ट्रेस निकला हो तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका फाई इज इक्वल टू, इसी का नाम है शियर स्ट्रेन, ठीक है, इसको आप शियर स्ट्रेन कहोगे। तो ये बातें हैं कि इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है कि जितनी डिस्टेंस यहाँ पे देखिए, जितनी सरफेस यहाँ से डिस्प्लेस्ड होती है, वो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होती है, इसलिए द रेशियो ऑफ डिस्प्लेस्ड सरफेस टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज शियर स्ट्रेन। तो यहाँ पे बोलते हैं शियर स्ट्रेन। फाई इज इक्वल टू कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, x, इसकी ओरिजिनल लेंथ l, तो फाई इज इक्वल टू x बाई l। अब ये कहेंगे क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब है कि क्या, विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ, विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ क्या हो जाएगा भाई, टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द टेंजेंशियल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इट इज डिनोटेड बाई नीटा, एक सिंबल होता है ऐसे, इसको हम नीटा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ नीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या है भाई, F/A, ये होगा टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द टेंजेंशियल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू, ये इसको लिख सकते हैं F/A, इसका यहाँ प्रोडक्ट होगा, ये A फाई की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम क्या लिखेंगे भाई, नीटा इज इक्वल टू F अपान क्या हो जाएगा, A फाई, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। नीटा इज इक्वल टू F अपान A फाई, ठीक है। क्या बोलेंगे भाई, नीटा इज इक्वल टू F अपान, यहाँ पे लिख दें, नीटा इज इक्वल टू ये F अपान A इंटू क्या हो जाएगा, ये एंगल बना रहा है फाई या थीटा ले सकते हैं, इसका यहाँ प्रोडक्ट F अपान A फाई हुआ, तो यही नीटा इज इक्वल टू F अपान A फाई हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं भाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। हुक्स लॉ के अंडर में ये सब आएगा। हुक्स लॉ क्या बताए थे कि इन्होंने हुक्स लॉ को बताया था कि हम जो हुक्स लॉ यूज करते हैं उसमें स्मॉल डिफॉर्मिंग फोर्स के लिए या विद इन द इलास्टिक लिमिट के लिए हम यूज करते हैं। इसी में आपका ये भी फॉलो होता है कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, फिर क्या हो जाएगा बल्क में, दूसरा बताए थे क्या
कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। और ये तीसरा आपका क्या हो गया भाई, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। ओके, थैंक यू।